दोस्तों, हर क्लास में एक लड़का ऐसा जरूर होता है जो काफी ज़हीन होता है। वो टेस्ट वाले दिन जब तमाम क्लास सोच रही होती है काश सर टेस्ट के बारे में भूल ही जाएं, तभी वो लड़का खड़ा होता है और कहता है सर आज तो टेस्ट है। और अक्सर ऐसे ही लड़के क्लास में मैंगो और ठीटे के लकब से नवाजे जाते हैं। वैसे हर स्टूडेंट ही चाहता है कि क्लास में उसके अच्छे नंबर आए और किसी अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो जाए, लेकिन सिर्फ कुछ फीसद ज़हीन लोग ही होते हैं जो एडमिशन हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, अगर जहानत की बात करें तो इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने जहानत के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही सबसे ज़हीन इंसानों की। नंबर 1, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन नाम ही काफी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन साइंसदान थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पेश करके 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज हासिल किया। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पेश की थी और अक्सर औकात जीनियस लोगों को उनके नाम से तशबीह दी जाती है, जैसा कि बस कर तू बड़ा रहता नहीं आइंस्टाइन। दोस्तों, अगर आइंस्टाइन की बात करें तो वो एक बेहतरीन स्टूडेंट था, लेकिन सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स का और बाकी तमाम सब्जेक्ट में उनके लिए पासिंग मार्क्स लेना भी मुश्किल हो जाता था। और 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन को अपने टीचर के साथ बदतमीजी के इल्जाम में स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिया गया था और फिर इन्होंने दूसरे स्कूल से पेपर दिए थे। इन्होंने फिजिक्स में डिप्लोमा किया और 1901 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिए और 1905 में इन्होंने 4 पेपर पब्लिश किए और हर एक पेपर मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद बना। 1909 से 1916 तक आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करते रहे और 1916 में इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेपर पब्लिश किए। और वैसे भी आइंस्टाइन को ज्यादातर उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ही वजह से पहचाना जाता है। इनका एस्टिमेट IQ 205 से 225 के दरमियान था और मैं आपको बताता चलूं कि आइंस्टाइन का दिमाग आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। नंबर 2, आइजैक न्यूटन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आइजैक न्यूटन जो नाम है इत्मीनान का। आइजैक न्यूटन के बारे में एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि वो इस दुनिया की तरह के सबसे ज़हीन तरीन इंसान थे। अपनी जिंदगी के दौरान न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पेश की। जी हाँ दोस्तों, ये वही थ्योरी है जो न्यूटन ने सेब के दरख्त के नीचे बैठ कर दी थी। और अक्सर स्टूडेंट यही सोचते हैं काश उस वक्त सेब की जगह दरख्त ही गिर जाता तो कितना अच्छा होता। न्यूटन इंग्लैंड के एक शहर लिंकनशायर में एक छोटे से गांव के गरीब से घर में पैदा हुए। दोस्तों, अगर न्यूटन के वालिदैन की बात करें तो इसका वालिद इसकी पैदाइश के 2 माह पहले ही वफात पा चुका था। उसकी वफात के बाद इसकी वालिदा ने एक दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को इसकी दादा दादी के पास ही छोड़ दिया गया, जिन्होंने इसे पढ़ना लिखना सिखाया। जब 1661 में न्यूटन कैम्ब्रिज आए तो इस वक्त एक साइंटिफिक मूवमेंट चल रही थी और 1687 में न्यूटन ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें इसने लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया था। न्यूटन ने इंग्लैंड में 31 मार्च 1727 को वफात पाई। नंबर 3, लियोनार्डो डा विंची। एस्टिमेट IQ 180 से 200 के दरमियान होने की वजह से लियोनार्डो डा विंची को तरीका तीसरा सबसे ज़हीन इंसान माना जाता है। इन्होंने एंटोनॉमी और हाइड्रोडायनेमिक की फील्ड में खिदमत से अंजाम दी। लियोनार्डो ने टैंक्स, हेलीकॉप्टर, फ्लाइंग मशीन, खुदकार गाड़ियां और पैराशूट भी इन्होंने ही ईजाद किया था। इसके अलावा डा विंची को दुनिया का सबसे बेहतरीन पेंटर भी कहा जाता है। इनकी बनाई हुई मशहूर ज़माना तस्वीरें मोनालिसा और द लास्ट सपर है। लियोनार्डो की बनाई गई ज्यादातर मशीनें कुदरत से इंस्पायर्ड थी। इन्होंने परिंदे से इंस्पायर होकर एक मशीन बनाई जिसके जरिए इंसान उड़ सकते थे, क्योंकि वो एक अच्छा पेंटर था, जिसकी वजह से इसने सबसे बेहतर तरीके से मशीन को पेपर पर ड्रा किया था। इसकी वजह से इनको दुनिया के सबसे ज़हीन 3 लोगों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। दोस्तों, नंबर 4 पर हम बात करेंगे जेम्स मैक्सवेल की। जेम्स मैक्सवेल का शुमार दुनिया के अजीम तरीन साइंटिस्ट में किया जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी पेश की जिसकी वजह से मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद बनी। इसी वजह से उन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग की फील्ड में भी काफी खिदमत सर अंजाम दी। 1931 में मैक्सवेल के बर्थडे के दिन आइंस्टाइन ने कहा न्यूटन के बाद मैक्सवेल फिजिक्स को मिलने वाला सबसे बेहतरीन इंसान था। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 13 जून 1931 को स्कॉटलैंड के एक शहर एडिनबर्ग में पैदा हुए। अपने स्कूल में बाकी तमाम स्टूडेंट की निस्बत ज्यादा ज़हीन होने की वजह से इन्हें 16 साल की उम्र में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। ये वहाँ 3 साल तक पढ़े और वहाँ इन्होंने ऑप्टिक्स और कलर्स पर काफी रिसर्च की। इसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए, जहाँ इन्होंने 1954 में अपनी ग्रेजुएट मुकम्मल की और 1956 को 25 साल की उम्र में इसको एडिनबर्ग के मैथमेटिक्स में सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया। 1956 से 1960 के दरमियान इसने अपने पेपर पब्लिश किए जिसमें इसने बताया कि सैटर्न के रिंग किस तरह इतने अरसे तक स्टेबल हैं।
मैक्सवेल का IQ लेवल कभी मैयर नहीं किया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनका IQ लेवल तकरीबन 190 से 200 के दरमियान था। दोस्तों नंबर 5 पर जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं वो है जॉन गोथा। जॉन गोथा को यूरोप में एक बड़ा हीरो माना जाता है। इसने जिंदगी की मुख्तलिफ फील्ड में काम किया। इसके साथ साथ वो एक अच्छा शायर भी था। इसने साइकोलॉजी, ज्योमेट्री, बॉटनी और ऑप्टिक्स की फील्ड में भी काम किया। इसके अलावा वो एक डिप्लोमेट और फैशन गुरु भी था। इनका एस्टीमेट IQ लेवल 180 से 190 के दरमियान माना जाता है। गोइथे को इसके पहले 16 साल इब्तदाई तालीम इसके घर में ही दी गई।